नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ आशीष बनियाल जो हमारी एओए के अभी करंट ट्रेजरर और मोहम्मद शोएब जो सेक्रेटरी मेरे साथ हैं। ये दोनों के साथ हमारी सोसाइटी के बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल थे, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल अपने थ्रू इनसे पूछूं। तो एक छोटी सी वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। पहला सवाल मेरा आशीष जी से है कि आपको 2 साल एओए में हो गए हैं, आपकी अभी तक आपके हिसाब से क्या अचीवमेंट है? नमस्कार नवीन भाई। सभी निवासियों को मेरा नमस्कार। देखिए 2 साल पहले हम जब एओए में आए थे, हमारे बहुत सारे चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज हमारे साथ ये था कि अकाउंट्स डिस्क्रिपेंसीज, हमारा अकाउंट में इतने सारे गैप्स थे, इतनी सारी डिटेल्स, इतने सारा डाटा मिसिंग था। पहले हमें वो ठीक करना पड़ा। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। उस वक्त हमारे पास डीजी के चार्जेस आ रहे थे, इंडिविजुअल कैम मेंटेनेंस आ रहा था, बहुत सारे लोगों का डाटा ही अप टू डेट नहीं था। ये गैप ऐसे थे कि अगर आप ऑडिट में जा रहे हैं या कहीं भी अकाउंट्स में जा रहे हैं, तो ये सारे फाइंडिंग जो हैं हमें बहुत ज़्यादा हिट कर रही थी, और पूरा ट्रैकिंग नहीं हो पा रहा था कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया जाए और वो डाटा किस इंडिविजुअल रेजिडेंट के अगेंस्ट में कितना डाटा आया है, कितना पैसा आया है, कितना गया है। ये एक मेजर चैलेंज था। सेकंड चैलेंज हमारे साथ था टैक्स का, कि हमारा जो प्रीवियस ईयर का टैक्स था, वो टैक्स लाइबिलिटीज़ हमारे सिर पे खड़ी थी। पहले जो भी था, शायद उनको ये नॉलेज नहीं था कि उनको इनकम टैक्स देना है, उनको जीएसटी देना है, लेकिन उन्होंने उस हिसाब से अकाउंट्स को मैनिपुलेट करा। जैसे हम आए, हमें पता था कि ये सारी टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं, हमने कंसल्ट करा, हमने अच्छे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कांटेक्ट किया, हमें ये सब चीज़ें गैप्स पता चले कि नहीं, ये टैक्स लाइबिलिटीज़ आपको एज ए हाउसिंग सोसाइटी भरना ही पड़ेगा। अगर आप आज नहीं भरते हैं, आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स आप पे ये टैक्स लाइबिलिटीज़ आएंगी और ये आपको भरना पड़ेगा। हमने वो सब चीज़ें कंप्लीट करी, हमने देखा कितना टैक्स हमें पिछले साल का देना है, कितना हमें करंट देना है। उसके बाद हमने ये सारे टैक्स भरा। और लगभग कितना था पिछले एओए के टाइम का टैक्स और जीएसटी मिला के जो आपको भरना पड़ा? लगभग पिछले साल का जो हमारा जीएसटी था और इनकम टैक्स था, जो 2022-23 का हमें भरना पड़ा था, वो लगभग 12 से 13 लाख के आसपास था, जिसमें लगभग 5 लाख के आसपास टैक्स था और लगभग नहीं, 5 लाख के आसपास जीएसटी था और 6.5 लाख के आसपास इनकम टैक्स था। वो एक बड़ा अमाउंट था जो हमें भरना ही भरना था हर हालत में, ड्यूरिंग आवर ऑडिट फाइनेंशियल, जो हमारा ऑडिट हुआ था उसकी फाइंडिंग्स के अगेंस्ट में, वरना हम ऑडिट ही क्लोज नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हमने वो भरा। उसके बाद हमारे पे दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपने टेन्योर का जो टैक्स है वो हम सारा मेंटेन करें, तो वो भी हमने मेंटेन किया। हमने लगभग 5 लाख इनकम टैक्स भरा और लगभग 15 से 15.5 लाख के आसपास हमने जीएसटी भरा। उस 5 लाख में भी जो हमें रिटर्न आया इस ईयर, ऑलरेडी 50,000 हमें रिटर्न आ गया था जब हमने रिटर्न फाइल किया था। करंट ईयर के लिए हम ऑलरेडी 17 लाख हम जीएसटी भर चुके हैं और लगभग 3.75 लाख हम इनकम टैक्स भर चुके हैं। जो हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से बेस्ट फिगर्स बैठी थी वो हमने ऑलरेडी डिपॉजिट कर दी है। तो एक टैक्स लाइबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आने वाला कोई भी वो आए उसके लिए हमेशा ये जानना ज़रूरी है कि टैक्स लाइबिलिटी हमें हर हालत में भरनी है, वरना ये 3 या 4 साल के बाद रेजिडेंट्स पे ही आएगा। जो तीसरा मेजर गैप था हमारा, तीसरा मेजर गैप हमारा था इनकम ट्रांजैक्शन की। हम कैशियल ले रहे हैं, हमारी जो ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, हमारी इनकम आ रही है, उनका फ्लो मेंटेन नहीं था। कुछ मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, कोई शिफ्टिंग इन या शिफ्टिंग आउट चार्ज आ रहा है, वो कैश में लिया जाता था। कोई एनओसी है, पेमेंट है, वो कैश में ली जा रही थी, और ये कैश ऐसी थी कि ये बैंक में डिपॉजिट नहीं होती थी। ये अपने खर्चों में ये लोग खर्चते थे और उसके हिसाब से वो ट्रांजेक्शन दिखा देते थे, विच इज़ नॉट एज पर बाय लॉज। बाय लॉज हमारा ये कहता है कि अगर आपके पास या कोई भी इनकम आई है, दैट नीड टू बी पार्ट ऑफ बैंक, वो बैंक में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले हमने उसको करेक्ट किया, हमने ट्रांजैक्शन सारी बैंक में डिपॉजिट करी और फिर वहाँ से एज एन एक्सपेंसेस हम एज ए पैटी कैश, जो एक प्रोसेस कहता है कि ये सेक्रेटरी कैन होल्ड 20,000 ऑफ पैटी कैश फॉर हिज मंथली एक्सपेंसेस, और इससे ज़्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता। तो वो एक साइकिल, एक प्रोसेस बनाया गया ताकि कहीं भी ट्राई जो कैश फ्लो इधर से उधर हो रहा है वो बिल्कुल बंद हो। तो एक एक मेजर अचीवमेंट थी जो हमने इस पर कंट्रोल किया, और हमने उस चीज़ को ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने अकाउंट्स में दिखाया और रिफ्लेक्ट किया, और मंथली एक्सपेंसेस रिपोर्ट शेयर की, जो हमारी वेबसाइट phgaoa.in पे एवरी मंथ शेयर की जाती है। ये 3 अचीवमेंट्स हमारी जो थी, वो अकाउंट्स और इससे रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड थी।